जब भी लाइफ में हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे मन में खुद को लेकर के कुछ सवाल होते हैं कि अभी तो हम जीरो पर हैं, हमें जो है जीरो से शुरुआत करनी होगी, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो जीरो पे होना, अपने मन में ये जो बात है कि मैं जीरो पर हूं और मुझे जीरो से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरू, ये पहली स्टेज है, यानी कि आपने सीखना है, ये आपने तय कर लिया। अब जीरो से जो है आप बेसिक पर जब बढ़ोगे तब आप एक स्टेप को पार करोगे और आज की क्लास आपको उसी स्टेप तक लेके जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आपको अंग्रेजी से संबंधित लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, समझने में दिक्कत आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिल पाए और आपको जो भी अंग्रेजी से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका निवारण यानी कि उनका सोल्यूशन आपको मिल पाए। साथ ही हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको आपकी इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है और इसके अधिक जानकारी ऐप के बारे में क्लास के लास्ट में। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कुछ बेसिक वाले वर्ड्स कराऊंगी, एक्चुअली बेसिक नहीं, जीरो वाले वर्ड्स कराऊंगी। जीरो वाले क्यों कहा, बेसिक से बदल के जीरो पे क्यों लाया? क्योंकि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप जीरो पर हो, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आप जीरो से बेसिक का सफर तय करोगे इन दोनों ग्रुप के शब्दों को जोड़ करके, है ना। तो सबसे पहला शब्द है आई, जिसका मतलब होता है मैं, जो कि बेहद आसान है। आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी लोग अभी इस क्लास को देख रहे हैं उनमें से मतलब 100% शायद लोगों को आई का मतलब मैं होता है ये बात पता होगी, क्योंकि मैं के बारे में बात तो हम हमेशा ही करते हैं, है ना। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, जब मैं पढ़ा रही हूं, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट मैं समझ पाऊं आपकी दिक्कत कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग क्लास को डिजाइन करके आपको पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझसे इंटरेक्ट जरूर करें ताकि मुझे आपका जो लेवल है समझने का वो समझ में आए और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा पाऊं, है ना। बिकॉज स्टूडेंट को समझना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि मैं उनके नॉलेज को एनहांस कर पाऊं, बढ़ा पाऊं। अगला शब्द है मी, जिसका मतलब होता है मुझे। जैसे मुझे ये कलम दे दो, गिव मी दिस पेन। मुझे ये कलम दे दो, गिव मी दिस पेन। मेरा, मेरी, मेरे। अगर आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं, मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई बहन है, कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप माई वर्ड का यूज करेंगे उसी पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरी मम्मी है, दिस इज माई मदर। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, इन डिस्पाइट ऑफ कि आप लड़के हैं या लड़की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा, मेरी, मेरे तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल हिंदी में कर सकते हैं, करते हैं, बशर्ते आपने अभी तक कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन तीनों के जगह पर लड़के हो या लड़की हो, माई वर्ड का यूज जो है सब कोई कर सकता है। फिर मेरा, मेरी, मेरे, अगर आप मालिकाना हक जताते हुए बोल रहे हो, वाक्य जो है आपका वो पॉजिटिव नेचर का वाक्य हो, तो आपको माइन वर्ड का यूज करना है। इस शब्द की खासियत क्या है, कैसे समझेंगे कि ये शब्द मतलब कि ये पॉजिटिव वाला वर्ड है? ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। इन शॉर्ट कह दूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, उस पर दिमाग मत लगाइए। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली क्लास चाहिए पूरी डिटेल तो कमेंट करके मुझे बताइए। अभी फिलहाल उसके ऊपर दिमाग मत लगाइए बिकॉज जीरो से बेसिक वाली क्लास है ना, तो वो अगला स्टेज है सीखने का। तो अभी जो सिखा रही हूं उस पर ध्यान फोकस करेंगे। बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि माइन जो है वो वाक्य के अंत में आपको, अंग्रेजी वाले वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी से आप समझ जाइए कि पॉजिटिव कैटेगरी का वाक्य है माइन, अगर वाक्य के अंत में है तो। ठीक है, ये एक्चुअली आता ही वाक्य के अंत में है ना। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। इस वाक्य में कितना अधिकार है देखिए, ये फोन मेरा है। इसी से समझ जाइए कि ये पॉजिटिव नेचर का वाक्य है। ठीक है, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। सेल्फ का मतलब होता है खुद, सेल्फ का मतलब होता है खुद। इसके आगे कुछ भी जोड़ दीजिए, माई जोड़ दीजिए, हिम जोड़ दीजिए, हर जोड़ दीजिए, देम जोड़ दीजिए। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेगा। तो माई जुड़ा तो माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगला है वी, जिसका मतलब होता है हम लोग, हम सब।
इनमें से किसी भी हिंदी शब्द की जगह पर आप वी वर्ड का यूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हो जाएगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हम वी वर्ड का यूज करते हैं तो हम अकेले अपनी बात नहीं कर रहे होते, हम हमारी बात कर रहे होते हैं। और यहां पर हमारी जो है वो हमसे ज्यादा लोग, मतलब आपके साथ और भी लोग हैं। मैं समझती हूं भारत के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर हम करके ही बात करते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, भले वो बंदा सिंगल है बट वो हम करके बात करते हैं, तो दैट इज वहां का डायलेक्ट, मतलब उस तरीके से वो लोग बात करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है ना, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग मैं करके बात करते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर मेरे को, तेरे को ऐसे करके बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हमारी कंट्री जितनी ब्यूटीफुल है, लैंग्वेजेस उतनी ही ब्यूटीफुल हैं। अग्री करते हो तो कमेंट करो, जल्दी अग्री करो कि ब्यूटीफुल है हमारा लैंग्वेज और हमारी कंट्री। चलो, तो लेकिन अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी आप एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हो और उस बात में आप भी उस ग्रुप में शामिल हो, तो आप वी का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, राइट। तो हम लोग कहा ना, तो वो 11 के 11 शामिल हो गए इंक्लूडिंग आप, तो वी लगा दिया। आ गई बात समझ में। इतने डिटेल से जब शब्दों को समझना सीख लिया ना, आप लिखवा लो मेरे से कि अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, कोई नहीं रोक सकता। मतलब बोलना तो बहुत बहुत छोटी बात हो गई, आप इंग्लिश में महारत हो जाएगी आपको। जरूरी ये है ना कि आप बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझें। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अस यानी कि हमें, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अब देखो वी और अस में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला डिफरेंस है। आसान भाषा में वी जो है वाक्य के शुरुआत में लगा हुआ है, अस जो है वाक्य के अंत में लगा हुआ है। इसका प्लेस का डिफरेंस है बस, ठीक है। मतलब जो है वो सेम है, इस्तेमाल भी लगभग सेम चीजों के लिए होता है। हमें दे दो मतलब आप अपनी नहीं, आपसे, आपके साथ और भी लोग हैं उनकी सबकी बात कर रहे हो कि इसे हमें दे दो, ठीक है, और आप इंक्लूडेड है उसमें। हमारा, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। तो यहां पर आवर का मतलब ही हो गया आप और आपके परिवारजन, है ना। आवर हाउस, हमारा, हमारी, हमारे, इन सब के जगह पर ही आवर का यूज आप कर सकते हैं। हमारा, हमारी, हमारे, इनके जगह पर आप आवर्स का भी यूज करते हैं। फर्क सिर्फ एक एस का आया। देखो यहाँ पर आवर है, यहाँ पर एक स्पेलिंग में एक बढ़ गया है एस, आवर्स, है ना। तो ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। डिफरेंस क्या है, ये पॉजेसिव वर्ड है, वाक्य के एंड में आ रहा है और ये अधिकार जता रहा है कि ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। हम खुद, आवर सेल्व्स, ठीक है। अब समझो यहां पर मैंने सेल्फ बताया, सेल्फ का मतलब खुद होता है, पर यहां पर सेल्फ नहीं लिखा, यहां पर सेल्व्स लिखा है। यस और नो लिखा हुआ है ना, सेल्व्स लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना। क्लास में अगर आपका ध्यान है तो आपको दिख रहा होगा सेल्फ नहीं सेल्व्स लिखा हुआ है। आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि क्यों लिखा हुआ है सेल्व्स। मैम ने बताया सेल्फ। समझो, अगर सिंगल बंदे की बात हो रही है तो सेल्फ, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है तो प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है और वो सेल्व्स हो जाता है, ठीक है। तो आवर सेल्व्स यानी कि हम खुद, और यहां पर आपके अकेले की बात नहीं हो रही है, आपके साथ कुछ और लोगों की भी बात हो रही है। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। मतलब आप जब किसी और के बारे में बात कर रहे हो, और से बात, किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। तुम, आप, तू, इस्तेमाल करते हैं यू का। हिंदी में छोटे बड़े दोस्त, मतलब सेम एज ग्रुप, और छोटे और बड़े, इन सब के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में सिंगल शब्द है, दैट इज यू। बड़ा हो तो भी, छोटा हो तो भी, दोस्त हो तो भी, ठीक है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू, ठीक है। यू का इस्तेमाल तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इनके जगह पर भी होता है, ठीक है। बस यू के साथ जो है ऑल लग जाता है, क्योंकि आप एक जने से ज्यादा जनों को संबोधित कर रहे हो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। यू मतलब यहां पर सबको भी संबोधित कर दिया और इंडिविजुअलिटी भी कायम रही, तो यू
इंडिविजुअलिटी के लिए, ऑल लोग के लिए, ठीक है। यू ऑल कैन गो। योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, तेरी, आपका, आपकी, कुछ भी कह रहे हो योर का यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। योर्स, यहां पर योर में और योर्स में सिर्फ एक शब्द का, एक लेटर का अंतर है, दैट इज एस। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब की जगह पर यूज हो सकता है। फर्क क्या है दोनों में, ये पजेसिव वर्ड है, वाक्य के अंत में दिखेगा मोस्टली आपको। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। मालिकाना हक के बारे में बात करता है, पजेसिव वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम खुद या आप खुद, योरसेल्फ। अब यहां पर भी तो दूसरे की बात हो रही है, तो सेल्व्स क्यों नहीं आया, क्योंकि सही बात है, दूसरे की ही बात हो रही है, पर सिर्फ उसी की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात यहां पर भी नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसे खुद करें, यू डू इट योरसेल्फ। दे, वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सारे शब्दों की जगह पर हिंदी वाले दे का यूज होता है अंग्रेजी में। अब समझो यहां पर कि एक तो एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दूसरा जब आप उस बात में सम्मिलित नहीं हो तो दे का यूज होता है। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, आप नहीं हो, आप नहीं जा रहे हो। अगर आप जा रहे होते तो कहते वी आर गोइंग। अभी आप नहीं जा रहे, कोई और जा रहा है, तो बात हो रही है दे आर गोइंग, और जो जा रहा है वो एक नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। डेम क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। आप कमेंट करते हो, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। उन्हें, डेम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। समझो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उन्हें की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। दूसरी, आप उसमें इंक्लूडेड नहीं हो, ठीक है। तीसरी, यहां पर कोई एक तीसरा व्यक्ति भी है जो इंक्लूडेड है। कैसे, आप हो, आप किसी को यह आदेश दे रहे हो कि उन्हें बुलाओ, तो दो व्यक्ति हो गया, आप और जिसको आप बोल रहे हो वो। तीसरा, जिसको बुलाने, जिन लोगों को बुलाने के लिए बोल रहे हो, तो तीन लोगों का खेल है यहां पर, इसीलिए देम का इस्तेमाल हुआ, कॉल देम। उनका, उनकी, उनके, देयर वर्ड का यूज होता है। अंग्रेजी में दो तरह के देयर होते हैं, एक THERE, एक THEIR। IR वाला जो देयर होता है वो किसी की बिलोंगिंग, किसी का कोई सामान है, किसी की कोई चीज है, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ये किसी और की बिलोंगिंग को बताने के लिए यूज किया जाता है। फिर है देयर्स, दोनों में वही डिफरेंस है, एस का डिफरेंस है बस, और ये वाक्य के अंत में आ रहा है, ये पॉजिटिव वर्ड है, मालिकाना हक को दर्शाता है। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।